Hello students, once again we are going to do our English worksheet. Theme है River Yamuna needs help. River Yamuna को help की जरूरत है. Are you ready? क्या आप यमुना की help करने के लिए तैयार हैं? देखिए टास्क ए क्या दिया गया है आपको. Read the given sentences. Refer to a dictionary to find the meaning of the words which are new for you. आपको क्या करना है, आपके आज की एक्सरसाइज करने के लिए आपको एक डिक्शनरी अपने साथ में रखनी है और क्या करना है, जो वर्ड्स आपको नए दिखाई दे रहे हैं या जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं उनको आपको अंडरलाइन करना है और फिर क्या करेंगे, हम डिक्शनरी में उनके मीनिंग देखेंगे. डिक्शनरी कंसल्ट करना ये एक अच्छी हैबिट है. हमें डिक्शनरी कंसल्ट करते रहना चाहिए. जब भी हमें कोई नया वर्ड दिखाई देता है तो हमें उसको डिक्शनरी में कंसल्ट जरूर करना चाहिए. और भी कई मीनिंग उसके साथ में हमें मालूम होते हैं. तो इसलिए आज की वर्कशीट हमें डिक्शनरी के साथ में करनी है. देखिए सेंटेंसेस को रीड करते हैं. क्या करना है इसमें. स्पिल केमिकल्स इन द रिवर. ग्रो ट्रीज नियर द रिवर. एक सेंटेंस इसमें पॉजिटिव थिंकिंग का है और एक निगेटिव थिंकिंग का है कि यमुना में हमें केमिकल डालना है. और दूसरा कह रहा है कि हमें रिवर के किनारे अपने क्या करना है, पेड़ों को उगाना है. देखते हैं आगे क्या होता है. डंप गार्बेज इनटू द रिवर. डू नॉट थ्रो प्लास्टिक वेस्ट इन द रिवर. हम जनरली क्या करते हैं, तमाम सारा कूड़ा जो है वो इकट्ठा करके प्लास्टिक की थैलियों में बंद करके उसको नदी में फेंक देते हैं. तो वो हमें नहीं करना. वॉश क्लोथ्स नियर द रिवर. सारे सेंटेंसेस में मिक्सअप हैं. कुछ निगेटिव थिंकिंग के हैं और कुछ पॉजिटिव थिंकिंग के हैं जो ये कहते हैं कि यमुना नदी के किनारे हमें किसी भी नदी के किनारे हमें इस तरह के काम नहीं करना चाहिए. और कुछ ये कह रहे हैं कि हमें ये काम करना है जो हमें नहीं करना चाहिए. पॉल्यूट रिवर विद फैक्ट्री वेस्ट से नदियों को गंदा करो. तो ये निगेटिव सेंटेंस हमारा हो गया, निगेटिव थिंकिंग है, इसमें हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना. डू नॉट इमर्स आइडोल्स मेड ऑफ पीओपी. जो हमारी मूर्तियां होती हैं, हम अपने फेस्टिवल जब एंजॉय करते हैं तो हम क्या करते हैं, मूर्तियों को हम यमुना में प्रवाह कर देते हैं. लेकिन वो यमुना नदी के लिए फायदेमंद नहीं है, उसके लिए डेंजरस है, उससे हमारा पानी गंदा होता है. पार्टिसिपेट इन रिवर क्लीनिंग रैलीज. हमें क्या करना है, जो रिवर क्लीनिंग रैलीज होती हैं उनमें हमें पार्टिसिपेट करना है. किस लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए. स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीन रिवर्स. लोगों को हमें जागरूक करना है और ये बताना है कि स्वच्छ नदी का हमारे लिए कितना महत्व है और हमें अपनी नदियों को गंदा नहीं करना. डेफिकेट नियर द रिवर्स. डू नॉट लिटर नियर द रिवर विद एनिमल्स इन द रिवर्स. ये थे सेंटेंसेस. इनमें हमें क्या करना है, न्यू सेंटेंसेस को हम अंडरलाइन करेंगे, न्यू वर्ड्स को हम अंडरलाइन करेंगे और उनको डिक्शनरी में देखेंगे. और आगे देखिए क्या है. हाँ, यहाँ पे दो पिक्चर दी हुई है, दोनों बहुत खूबसूरत है पिक्चर. लेकिन क्या है दोनों में, जब हम ध्यान से देखते हैं, एक में तो नदी में तमाम सारा कूड़ा, देखिए फैक्ट्रियां बनी हुई हैं और उनका सारा बड़ा सा पाइप ये गया हुआ है और इसका तमाम सारा फैक्ट्री का वेस्ट जो है वो इसमें नदी में बहाया जा रहा है. और ये देखो कूड़े की थैली और तमाम सारा सामान. और ये ऊपर ये एक बर्ड बैठी हुई है और ये भी कुछ सामान कहीं से उठा के लाई है और ये बर्ड इसको जो है थैली को इसमें ही डालने वाली है. और दूसरी पिक्चर देखिए, ये तो बड़ी नीट एंड क्लीन है और तमाम सारे ट्रीज लगे हुए हैं नदी के किनारे. तो ये बिल्कुल नदी जो है हमारी बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है, बहुत अच्छी सी जो है रिवर लग रही है. देखते हैं अब क्या है इसमें. दीज स्टेप्स आर हार्मफुल फॉर द रिवर. हाँ, ये सारे स्टेप्स जो हैं वो नदी के लिए हार्मफुल हैं. एंड दीज स्टेप्स आर हेल्पफुल फॉर द रिवर.
स्पिल केमिकल इन द रिवर। अब हमें करना क्या है, ऊपर देखिए, नाउ राइट द अबव सेंटेंसेस। जो हमने अभी सेंटेंसेस पढ़े थे उसमें कुछ पॉजिटिव थिंकिंग वाले थे, कुछ नेगेटिव थिंकिंग वाले थे। अब हमें काम करना है उसी के ऊपर। सेंटेंसेस इन द सुटेबल कॉलम बिलो। आप ये देखिए क्या करना है, स्पॉइल केमिकल्स इन द रिवर, ये वाले सेंटेंस हमें यहाँ पर लिखना है। और जो पॉजिटिव थिंकिंग वाले, जिनसे हमें जो हमारे हेल्पफुल हैं नदी के लिए, वो हमें यहाँ पर लिखना है। तो आप यहाँ पे सेंटेंसेस लिखेंगे वो जो काम हमें नहीं करना, जो हार्मफुल है रिवर के लिए, और यहाँ पर हमें वो काम करना है जो नदी के लिए हेल्पफुल है, जो हम जिनसे हमारी रिवर्स जो हैं वो अच्छी बन सकती हैं, क्लीन हो सकती हैं, पॉल्यूशन फ्री हो सकती हैं। आगे देखिए, चूज वर्ब्स एंड नाउन्स फ्रॉम द सेंटेंसेस गिवन above and put them in the correct vowel। हाँ, ये देखिए दो वॉवल बने हुए हैं और एक में नाउन लिखा हुआ है, एक में वर्ब लिखा हुआ है। एन एग्जाम्पल हैज बीन गिवन टू गाइड यू, एक आपको एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, नैम्स नाउन हमने अपने पिछले एक वीडियो में हमने देखा था, नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन की बात की थी, और बहुत सारे नाउन्स के बारे में हमने जानकारी की थी कि नाउन्स किसे कहते हैं, नाउन वर्ड्स कौन कौन से होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाले जो सेंटेंसेस में हम नाउन्स जो है वो ढूंढेंगे और उनको यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पे आपको एक हिंट भी दिया हुआ है कि नेम्स ऑफ पीपल, प्लेसेस, थिंग्स, एनिमल्स, जितने भी उन सेंटेंसेस में आपको पर्सन के नाम, प्लेस के नाम और थिंग्स और एनिमल्स के नाम हैं वो आप यहाँ पे लिखेंगे। और वर्ब्स, अभी हमने एक वीडियो में वर्ब्स के बारे में भी बात की थी, और दैट मीन्स एक्शन वर्ड्स, जिन वर्ड से हमें कुछ करने का आभास होता है वो वर्ड्स जो है वो वर्ब्स होते हैं। तो उनको हम, अभी हमने सेंटेंसेस में कई सारे देखे इस तरह के वर्ड, उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे और उनको हम यहाँ पर लिखेंगे। तो ठीक है, जल्दी से आप सर्कल कर लीजिए, नोट डाउन कीजिए। वर्ब सारे आपके यहाँ पे आ जाएंगे, नाउन्स आपके यहाँ आ जाएंगे, और इस तरह से आपकी वर्कशीट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच।